जो भी यूएस से पैसा निकलेगा वो इंडिया में आएगा, पहले वो चाइना में जाएगा, फिर यूरोप में, और फिर एलोकेशन इंडिया में आएगी। क्या बात है। एक चीज़ जो साफ तौर पर जिस पर भारतीय बाजारों की भी निगाह रहेगी और पूरी तरह से, वो है एमपीसी की मीटिंग। एक तरह से जिस तरह से हम रेट कट्स और तमाम चीज़ों की गुंजाइश देख रहे हैं, भारत में आपको क्या लगता है कि किस तरह की रणनीति आगे हो सकती है? देखिए, नए गवर्नर साहब ने क्या करा है, नए गवर्नर साहब ने आकर के सबसे पहले तो लिक्विडिटी बढ़ा दी है। जो मैं आंकड़े देख रहा था, शायद 24 से 25 बिलियन डॉलर की लिक्विडिटी अचानक 3 से 4 महीनों में बढ़ी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो आप एक इमेजिन करिए कि एक नदी है, उस नदी में आपने बांध दिया। अब आप नदी का बांध हटा देते हैं, तो बांध हटाने से पानी की जो लहर है ज़्यादा हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी फ्लो। लिक्विडिटी फ्लो हो चुका है। फिर होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। बैंकिंग में रॉ मटेरियल होता है इंटरेस्ट रेट्स, आप इंटरेस्ट रेट्स कम कर रहे हैं। तीसरी होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को लेकर मुझे नहीं लगता इस समय चिंता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के पिछड़े आंकड़े आए थे, 4% से नीचे आए थे। तो मुझे लगता है कि सरकार इस समय एक प्रकार से पूरा प्रयत्न करेगी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने का। स्टिमुलेशन दो तरीके हो सकते हैं, मॉनेटरी या फिर फिजिकल। मॉनेटरी स्टिमुलेशन आरबीआई कर रहा है, फिजिकल स्टिमुलेशन के लिए हमने देखा है कि सरकार ऑलरेडी टैक्स कट अनाउंस कर चुकी है। इसके अलावा एक मार्केट के लिए अगले 4-6 हफ्तों के अंदर काफ़ी एक बड़ा ट्रेंड मुझे लगता है मार्केट जिसको देखेगा, क्योंकि टैक्स कट का जो इफेक्ट है वो 1 अप्रैल से आ जाएगा। तो आपकी अप्रैल के बाद वाली सैलरी के अंदर अचानक आपको टैक्स सेविंग्स देखने को मिलेगी। तो क्या होगा क्या लो डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स के अंदर भी मुझे लगता है थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। उसके अलावा अप्रैल के अंदर गर्मी की शुरुआत होती है हर साल, मगर इस साल मार्च में हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि कुछ शहरों में तापमान अभी से ही 35 से 40 डिग्री जाने लगा है। तो मुझे लगता है कि आईएमडी की फोरकास्ट, गर्मी की मार, इन फैक्टर्स को भी नज़र रखें। तो उसकी वजह से एसी, एग्री स्टॉक्स, बिजली, पावर, उसी पूरे के पूरे क्षेत्र में नज़र, पूरे के पूरे 2 सेक्टरों में नज़र रखें। ठीक है सर, इसी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। जैसा आपने कहा कि टैक्स की बचत, इसके अलावा जो कंजम्पशन है, इसको अगर इसमें जोड़ के देखें, और चूंकि बजट में भी सरकार ने जो राहत दी, अब चूंकि रेट कट का भी अगर सिलसिला शुरू हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों की जेब में थोड़े पैसे बचाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कंजम्पशन थीम है जहां पर फोकस बढ़ेगा लोगों का? देखिए, एवरेज हमारा मानना है कि 1 लाख करोड़ आएगा। 1 लाख करोड़ जो आएगा उसको आप 1 करोड़ टैक्स पेयर्स की सेविंग आती है। तो हम बात कर रहे हैं इन हैंड के अंदर करीब से 5 से 12 हज़ार रुपये का फर्क पड़ेगा लोगों को, डिपेंडिंग ऑन टैक्स ब्रैकेट यू आर, पर मंथ। तो 1,00,000-1,25 लाख रुपये। अब 1,00,000-1,25 लाख रुपये के अंदर आप ज़मीन जायदाद तो नहीं खरीद सकते। 1,00,000-1,25 लाख रुपये के अंदर, खास करके जब वो एक इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता है, जितनी आपकी टैक्स होगी हर साल, आपकी सेविंग आएगी, आप नौकरी करते हैं, या फिर आप टैक्स कम देंगे साल के एंड तक में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लो टिकट डिस्क्रिशनरी को स्पेंड करेंगे। लो टिकट डिस्क्रिशनरी क्या होती है? ब्यूटी, ट्रैवल, सिनेमा, मे बी ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, एक्सपीरियंसेस। तो मुझे लगता है लो टिकट कैटेगरीज में ज़्यादा नज़र रखें। एक जो ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि